करते तो टॉकीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम पटना के सिन्हा लाइब्रेरी के ठीक बाहर में मौजूद हैं और यहीं पर उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मुताबिक कि वे इस पद पर नहीं है। बहरहाल जो भी स्थिति हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समर्थकों और जनता दल यूनाइटेड के कई लोगों के साथ जो है यहाँ बैठक कर रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक है 19 और 20। लेकिन इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी के गुट की ओर से कई बड़े नेता थे, उनकी ओर से यह दावा किया जा रहा था कि बहुत सारे जनता दल यूनाइटेड के विधायक, मंत्री और अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग जो हैं वे उनके साथ बने हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी में आस्था दिखा रहे हैं और सभी का एकमात्र ध्येय है कि कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अलग अलग मांग है, अलग अलग चीज़ों को लेकर के बैठक हो रही है। तो ऐसे में देख रहे होंगे आप कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब हम आपको जो है एक एक चेहरा दिखाएंगे इस मीटिंग के भीतर खाने से कि कौन कौन लोग जो हैं वे इस मीटिंग में आए हुए हैं। अलग अलग जगह से जो लोग हैं वे पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि मीटिंग के भीतर का ये नज़ारा है। पहले आप बाहर से हम लोग शुरू करते हैं कि बाहर में कैसे लोग जो हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगह से कुशवाहा समाज और अलग अलग समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम जो संख्या है वह कुशवाहा समाज के लोगों का है। आप देख रहे होंगे कि कैसे फूडिंग को लेकर के भी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन जो बड़ा दावा किया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के सारे, यानी कि ये जो दावा किया जा रहा था कि सारे विधायक उनके साथ हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं, सारे मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। और कई लोगों के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि आयोग का जो अभी सूची है वो बनना बाकी है। तो कई लोगों का नाम आयोग के लिस्ट में है, कई लोगों का नाम जो है बोर्ड और निगम के लिस्ट में है। तो लोग कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से एक बड़े नेता ने यह दावा किया था कि लोग कह रहे हैं कि जब जैसे ही आयोग वाला, बोर्ड वाला फैसला आएगा उसके साथ ही लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आपके साथ आ जाएंगे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आ जाएंगे। बहरहाल इस मीटिंग में देखिए, आप पहले मंच को देखिए कि मंच पर कितने लोग जो हैं वो चढ़े हुए हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं और कई पुराने चेहरे जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ राजनीति करते रहे हैं, रालोसपा के समय से ही वे चेहरे भी जो हैं वह मौजूद हैं। यह महिला जो है, महिला नेत्री, वे भी केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। अब इस हॉल के भीतर का नज़ारा देखिए कि हॉल के भीतर का जो नज़ारा है वह कैसे खचाखच भरा हुआ है। बहुत सारे समर्थक आपने देखा कि कैसे बाहर भी मौजूद हैं, भीतर भी मौजूद हैं। एक एक चेहरे को ध्यान से देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कितने लोग जो हैं वे आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनता दल यूनाइटेड के तमाम साथियों से आग्रह किया था कि जनता दल यूनाइटेड को बचाना है, यानी कि जदयू पार्टी को बचाना है, और इसी उद्देश्य से वे मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी का दावा है। हालांकि इस मीटिंग के विषय में पहले ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचना दे दी थी और जैसे ही सूचना आई थी उसके बाद से ही इस पूरे मीटिंग पर, इस पूरे बैठक पर विवाद जो है वह गहराया था। और जनता दल यूनाइटेड के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट किया था कि जो भी व्यक्ति इस मीटिंग में शामिल होंगे, जदयू से जो है जदयू पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, यानी कि चाहे कोई नेता हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो, जो भी इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल होंगे उन पर जदयू कार्रवाई करेगी, चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। हालांकि इस आदेश को नहीं मानते हुए कई चेहरे जो जदयू में थे वे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात हो रही थी, विधायकों के बारे में दावा किया जा रहा था, मंत्रियों के विषय में दावा किया जा रहा था, तो यह दावा अभी तो फिलहाल में हवाई साबित हो रहा है। लेकिन अगर बड़ी बात देखें तो मंच पूरा खचाखच भरा हुआ है, लोग भरे हुए हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम जो चेहरे हैं वे ऐसे ही चेहरे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूर्व में भी राजनीति कर चुके हैं। यानी कि जनता दल यूनाइटेड में जो पुराने लोग थे, जो समता पार्टी के समय के लोग थे, जिनको लाने की उपेंद्र कुशवाहा जी की लगातार कोशिश हो रही थी, ऐसे लोग जो हैं वे नहीं पहुंचे हैं इस मीटिंग में। हालांकि बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो दावा किया जा रहा था विधायक मंत्री वाला, ऐसे लोग तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस मंच पर और पूरे हॉल को आप देख रहे होंगे कि कैसे भारी संख्या में लोग बिहार के अलग अलग हिस्सों से, कुशवाहा समाज के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, वे पहुँचे हुए हैं। और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था इंटरव्यू कि कैसे लोग बगावत पर उतरे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को मजबूत करना है, जदयू को मजबूत करना है। नीतीश कुमार जी खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग बैठ कर के बातचीत करेंगे, यहाँ बैठक करेंगे, गहन चिंतन करेंगे और इसके बाद
निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास, राजनीतिक इतिहास बिहार की राजनीति में काफ़ी समृद्ध रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, काम कर चुके हैं, पहले भी अलग हुए हैं। हालांकि जदयू की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के साथ मिल करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, बीजेपी के साथ रह करके ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बात की ओर से अभी तक अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा जी और उनके गुट के लोगों के द्वारा यह बार बार यही कहा जा रहा है कि हमें बस जदयू को मजबूत करना है और हमारी कोई मंशा नहीं है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी का ऐसा 2 दिवसीय बैठक वाला एक इतिहास भी रहा है। जब जदयू में आ रहे थे, रालोसपा का विलय करा करके, उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे कि विलय नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा और हम अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा उन्होंने की थी, उसके बाद उन्होंने अंततः विलय ही करा लिया था। तो नई बातें भी बिहार की राजनीति में चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी को, रालोसपा को फिर से एक्टिव करने जा रहे हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। लेकिन एक एक चेहरे को देख लीजिए कि कौन कौन लोग शामिल हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के इस बैठक में। जुड़िए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।